हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट किया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 50 पीवाईक्यू प्रोवाइड कराऊंगा। अब हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आप लोग 15 पीवाईक्यू कर चुके होंगे सारे। अब 16 से हम स्टार्ट करेंगे अनदर 15 के लिए। लास्ट वाले वीडियो में हम क्या बनाएंगे आपके लिए? 20 पीवाईक्यूज। क्लियर? तो 50 पीवाईक्यूज दे दिए, 50 टॉप मोस्ट 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। अब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या कह रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से क्या है 2 सेंटीमीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट्स एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड क्या है वेलोसिटी का, किसके बराबर है? उसके एक्सेलरेशन के। ठीक, अब देखो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, अब वो उसके इक्वेट टाइम्स है, बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एक्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का उतना टाइम्स होता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स। ठीक हो गया। अब देखो दोनों को इक्वेट करें, कितना आएगा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी आती है। ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखेंगे बताओ? ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 2 पाई बाई टी आ जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू भी हमें कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 3 9 माइनस 4 तो रूट 4 पाई बाई टी आ जाएगा। टी इक्वल टू कितना? 9 माइनस 5 4, तो 4 पाई अपॉन रूट 5। ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है 4 पाई बाई रूट 5, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अब द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, ठीक है, मास कैपिटल M एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास m इज t। तो क्या है? इस टाइप का कोई एक वो है, उसमें एक स्प्रिंग लगा रखी है, उस पे एक मास दिया हुआ है कैपिटल M। ठीक है, इफ अलोंग विद अनदर मास, फिर उसके बाद इसमें क्या कर दिया? एक और मास लगा दिया। क्लियर? m इज आल्सो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल नाउ बी। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, यानी कि t की वैल्यू निकालनी। देखो पहले वाले के लिए क्या है हमारे पास? मास m हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k होता है। क्लियर? तो यानी कि टी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रूट m का। अब हम क्या करते हैं? t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m2 कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया देखो। अब हमारे पास मास के दिया हमने, टोटल मास कितना आ जाएगा? t1 अपॉन t2 अंडर रूट 2m अपॉन कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। m से कैंसिल हो गया, कितना बच गया? नहीं, इसमें कितना आ जाएगा? देखो ओरिजिनल मास आपका कितना है? m, m2 कितना है? जो नेक्स्ट मास है 2m। ठीक है, m से हम 1 बाई रूट 2। देखो कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट 2 आ जाएगा सॉल्व करके। अब t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? रूट 2 t1 इक्वल टू t2। तो टाइम पीरियड t1 क्या था? t था, तो t2 इक्वल टू रूट 2 t। यह आ जाएगा। कितना आ इसका आंसर बताओ? कितना आ? रूट 2 t। ऑप्शन कितना होगा? डी। ऑप्शन विल बी डी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक हो गया। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी के लिए? अब देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल करेंगे तो क्या होता है? dy बाई dt आएगा, a आ जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, ओमेगा t से एक ओमेगा बाहर जाएगा, ब्रैकेट में ओमेगा t माइनस kx। इस ओमेगा को हम क्या करते हैं? इसके साथ यहाँ पे लिख देते हैं, a ओमेगा cos के साथ ओमेगा t माइनस kx आ गया। ठीक हो गया। क्लियर? अब v किसका? पार्टिकल का मैक्सिमम कितना होता है? a ओमेगा। ठीक हो गया। दूसरा v वेव कितना होता है बताओ? वेव पार्टिकल का ओमेगा की अपॉन के। दोनों को इक्वेट करें कितना आएगा? a ओमेगा इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई के।
के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। क्लियर। अब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे यहां से कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाई के आ जाएगा। ठीक है। अब 1 बाई के को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई ए। 1 बाई को लिखा है 2 पाई ए। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन देखते हैं हम इसके अंदर। देखो आप लोग कमेंट में बताओ ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 2 पाई। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन किया, 16, 17 एंड 18। आप लोग उसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारे पास कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटिंग अर्थ पे। देखो एक सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, इसका रेडियस है r। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 5 r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 5 r, यानी कि यहां से लेके किसी एक पॉइंट तक उसकी हाइट कितनी है 5 r, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा इसका 6 r। ठीक हो गया। ठीक। Another surface of the earth being radius of earth, the time period of another satellite in hours at a height of 2 r। दूसरे वाली सैटेलाइट हमारे पास क्या है कि ये भी r रेडियस पे है, लेकिन इसका क्या है टाइम पीरियड, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 2 r। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 r। क्लियर है। इसकी कितनी हो जाएगी 6 r। ठीक हो गया, मान लेते हैं। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की होता है कैपलस का थर्ड लॉ। ठीक है। t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब होता है। ठीक। सॉल्व करेंगे से कितना आ जाएगा, t1 स्क्वायर t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। r1 कितना होगा 6r और कितना हो जाएगा r2 3r का होल क्यूब। ठीक है। r से r कैंसिल, 3 से 6, 3 2 जा 6। ठीक हो गया। कितना बच जाएगा 8 आ जाएगा। अब t1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 24 इंटू 24 अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक। ये इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम नीचे लेके आएंगे, कितना आ जाएगा t2 स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन 8 आ जाएगा। 8 इंटू 3 कट जाएगा। ठीक। 3 4 जा 12, 3 6 7 72। t2 स्क्वायर रख देंगे। अब t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 का फैक्टर कर लो, 36 इंटू 2 आता है। ठीक है। कितना हो जाएगा 36 का 6 √2 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा सेकंड सैटेलाइट के लिए 6 √2। ठीक है। आंसर बताइए कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में फटाफट से। 6 √2। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो ये कह रहा है हमारे पास कि फॉर्म अ डिस्क ऑफ रेडियस r, मास m, सर्कुलर होल ऑफ अ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut। देखो ये हमारे पास एक क्या है डिस्क है, ये रहा उसका सेंटर। एक हमारे पास क्या है इस टाइप से एक सर्कुलर होल किया गया है इसी से, जिसकी आउटर बाउंड्री क्या है उसके सेंटर से होके पास करेगी ये। ठीक है। अब इस पूरे का रेडियस r हो गया, तो इस अंदर वाले का डिस्क का जो कट पोर्शन होगा उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। ये पूरा आपका कितना है r। ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है डिस्क का, टोटल कितना हो गया 1/2 mr²। ठीक है। हाफ mr² हो गया। ठीक हो गया। अब हम रिमेनिंग पोर्शन का निकालते हैं। तो कैसे निकाले, देखो नया मास निकालना पड़ेगा हमें। अब जो नया मास होता है, नया मास कितना होगा m' यानी कि पुराने मास का 4 टाइम, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है। अब देखो अब उसके बाद करना क्या हमने, अब हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि देखो हमने क्या निकालना है रिमेनिंग वाले का पोर्शन। ठीक है। आई रिमेनिंग वाले का फिर निकालना है। ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया ICM प्लस कितना बचेगा ICM प्लस mx²। कितना बच जाएगा ICM प्लस mx²। अब इस ICM को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो न्यू मास के लिए, देखो ICM वाले के लिए क्या कर देंगे m हाफ तो ही लिख लेंगे, m की जगह क्या हो जाएगा m/4। ठीक है। r की जगह r/2 का होल स्क्वायर प्लस m/4। ठीक है। x² की जगह कितना आ जाएगा बताओ r/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 1/32 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 का 16, 1/16 mr²। देखो हो गया। ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा mr² कॉमन ले लेंगे, 1/32 प्लस 1/16 सॉल्व करें कितना आ जाएगा 3/32 mr²। देखो अब हम निकालेंगे इसमें आई रिमेनिंग। आई रिमेनिंग का मतलब है कि जो हमारे पास आई टोटल माइनस आई रिमूव, जितना हमारे पास क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया, जो बच जाएगा उसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई टोटल कितना है हाफ
एम आर स्क्वायर माइनस 3/32 एम आर स्क्वायर। ठीक हो, एम आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लेंगे पहली बात। ठीक है, 1/2 माइनस 3/32 ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? 32 माइनस 6/2 इंटू 32। ठीक है, रफली सॉल्व करते हैं। 12 बट्टे 2 गुणा 32, तो 2 से 13, 13/32 ये कितना आ जाएगा? 13/32 एम आर स्क्वायर। ये आएगा आई रिमेनिंग, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो निकल के आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखो 13/32 एम आर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? 19 और 20 ये थे। अब हम इसके बाद करेंगे 21 क्वेश्चन। नोट डाउन करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। देखो दो चार्जेस के बीच में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसके बीच में एक चार्ज रखा हुआ है मिड पॉइंट में। ठीक है, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। 3 चार्जेस क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका नेट फोर्स 0 है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, तो चार्ज हमारा कितना होगा? ठीक है, अब हम इससे इस पे चार्ज निकालेंगे और इससे इस पे चार्ज निकालेंगे। एक कैपिटल क्यू यहाँ दिया, एक कैपिटल क्यू यहाँ दिया हुआ है। क्लियर? तो हमारे पास कैपिटल क्यू एंड जो स्मॉल क्यू है आर अनलाइक इन नेचर। ठीक है, अनलाइक इन नेचर। ठीक, क्या है? इन नेचर। अब देखो, अब करेंगे कैसे हम इसको? सबसे पहले इसका फोर्स निकालेंगे, तो के क्यू बाई कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ये आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल इसके बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई? आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसको हम उस साइड ले आते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का 4r स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक, के से के कैंसिल, इस क्यू स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल, तो कितना बच जाएगा? स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 4। इसका माइनस था तो हमने इसकी साइड लगा दिया, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बाई 4। इतना आ गया, माइनस क्यू बाई 4। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आ जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ इट अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का सिंपल सा क्यूब है। क्यूब वाले क्वेश्चन आपके बहुत आएंगे। सिंपल सा क्यूब है, उसके कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब जब कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ तो हम क्या करेंगे? इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें इसके चारों तरफ क्या बनाना है? क्यूब बनाना पड़ेगा। तो हम एक क्या करेंगे? छोटे से पूरा एक क्यूबॉइड का फॉर्म कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, चारों तरफ से, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे 8 क्यूब बन जाएंगे। क्लियर? जब 8 क्यूब बनेंगे तो ये बीच सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आने के बाद हमारे पास क्या हो गया? कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या हो? 8 कॉर्नर्स लेंगे तो 5 कितना आ जाएगा? 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन बी। क्लियर? अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ स्क्वायर। क्लियर? कहां पे रखें? आपके माइनस क्यू और 2q और 2q। ठीक है, इसके हमने डायगोनल भी बना दिए। लो साइड कितनी दे रखी है? a स्क्वायर की साइड कितनी है? a दे रखी है। यहाँ पे o मान लेते हैं इसको a, ये b, ये वाला c, ये वाला d। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? AC इक्वल टू BD होता है स्क्वायर के अंदर। ठीक, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइड का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा? a√2। ठीक हो गया। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ठीक, तो डायगोनल का हाफ हो जाता है a√2/2 कितना आ जाएगा? a/√2। सेंटर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। क्लियर? अब हमें करना क्या? देखो इससे इस पे पोटेंशियल, इससे इस पे पोटेंशियल, इससे इस पे चारों से पोटेंशियल निकालते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, माइनस क्यू के माइनस क्यू बाई आर। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? आर की जगह हम क्या ले लेंगे बताओ? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? a/√2, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं हम a/√2। ठीक है, उसके बाद प्लस के माइनस क्यू बाई a/√2। ठीक हो गया, प्लस कितना दे रखा है? के 2q अपॉन a/√2 प्लस के 2 कैपिटल Q बाई a/√2।
इक्वल टू 0, क्योंकि उसने क्या बोला है कि पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, 0 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो सारे हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, k से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2q प्लस q, 2q इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो q आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस q आ जाएगा, तो अब हम इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, कितना आ जाएगा कैपिटल Q इक्वल टू माइनस क्यू, ये एक रिलेशन मिल रहा है। अब ये रिलेशन में हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर, नोट करिए इसको क्वेश्चन नंबर 23 तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज अ फोर्स फील्ड इज U इक्वल टू A बाई R स्क्वायर माइनस B अपॉन R। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, A बाई R स्क्वायर माइनस B बाई R, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट और R इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम कांस्टेंट R फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस निकालनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक हो गया, अब देखो du अपॉन dr इक्वल टू 0, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आएगा d बाई डी आर ऑफ a अपॉन r स्क्वायर माइनस b अपॉन r इक्वल टू 0। ठीक, अभी कितना हो जाएगा, r की पावर माइनस 2 पर जाएगा, माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस r की पावर माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, माइनस प्लस 1 b अपॉन r स्क्वायर। ठीक, माइनस 2a अपॉन आर क्यूब और b अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, इसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, कितना आ जाएगा 2a अपॉन आर क्यूब माइनस का इक्वल टू माइनस b अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो माइनस से माइनस का कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर बच जाएगा, तो b कितना है, r इक्वल टू 2a बाई b आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब r इक्वल टू 2a बाई, वो कह रहा है कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है d2u अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर गिवन r, किसके लिए, जो r आपका दिया है उसको अगर पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, d बाई डी आर ब्रैकेट में माइनस 2a अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर, यह आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, 3 ऊपर जाएगा माइनस 3 टू 6, 6a अपॉन आर की पावर 4, ये ऊपर जाएगा माइनस 2b अपॉन कितना जाएगा आर की पावर 3, क्योंकि आगे कुछ नहीं था। ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, इसकी कितनी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, जब कब, जब r इक्वल टू 2a बाई b रखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, अगर मैं सब r की वैल्यू पुट करके रखूंगा तो भी क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23, 24 में क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, C दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स कितनी दे रखी है, D दे रखा है। पोटेंशियल कितना दिया है, V दे रखा है। पोटेंशियल क्या दिया है, V दिया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू क्या होता है, QE, Q ऐसे रहने देंगे। क्लियर, E की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सबने पढ़ा होगा। ठीक हो गया, अब Q, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई A 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहां से आया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, अब Q इक्वल टू CV रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ भाई क्या होगा, Q इक्वल टू CV रखोगे तो बताओ, F इक्वल टू Q की जगह C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, अब C का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे CD इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि D के टर्म्स में निकालना है, A एप्सिलॉन नॉट की जगह D रख देंगे, कितना आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट की जगह CD 2CD, एक C से एक C कट जाएगा, कितना बन जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2D, कितना बन जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2D। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ जल्दी से फटाफट, CV स्क्वायर अपॉन 2D, ऑप्शन ए, फटाफट। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारे पास। कौन कौन से होगा, 23 और 24। इसके बाद करते हैं 25, नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है 2.1 वोल्ट सेल, V कितना दे रखा है, EMF दे रखा है इसका
2.1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद विच गिव्स अ करंट, करंट दिया कितना 0.2 एम्पियर, ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ आर दे रखा है कितना 10 ओम, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, E माइनस आई आर इक्वल टू वी, ठीक हो गया। E कितना दिया है हमें 2.1, I कितना दे रखा है 0.2 स्मॉल r, V की जगह आई आर रख देंगे, सिंपल, ठीक है। 2.1 माइनस 0.2 r, I की जगह कितना आ जाएगा 0.2 और r की जगह 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना देगा 2.1 माइनस 0.2 r, ठीक हो। ये इधर ले आएंगे और ये वाला इधर ले जाएंगे, तो 2.1 माइनस 2 इक्वल टू 0.2 r, घटाएं कितना आ जाएगा 0.1 इक्वल टू 0.2 r, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, तो ये बन जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो करना कुछ था उसके अंदर, कुछ नहीं करना था, ठीक है। 0.5 ओम ऑप्शन कौन सा है, ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, देखो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, कोई एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दिया है आर ओम, ठीक हो गया, ठीक है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जो क्या है ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है n टाइम्स है, ठीक है, NL1, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस निकालना उसका R डैश या R2 का, तो ठीक है वो निकालना है। देखो R का फॉर्मूला कितना होता है रो L बाई ए, अब ए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो कितना हो जाएगा रो L V बाई L हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन V, ये R का रहेगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ठीक हो गया। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो L1 कितना है हमारे पास, L1 ले रखा है, L2 कितना है n L1 का होल स्क्वायर, तो ये L1 स्क्वायर हो जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन n L1 स्क्वायर n स्क्वायर, L स्क्वायर से स्क्वायर कटा 1/n स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n 1/n स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n स्क्वायर R1 R, और रेजिस्टेंस कितना दिया था उसका n स्क्वायर R, तो नया रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा बेटा n स्क्वायर R। देखो इसमें कुछ करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितना आ रहा है n स्क्वायर R, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन कौन सा होगा 26 और 27, इसके बाद करते हैं 28 और 29, देन आप लोग करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास, अब 250 टर्न रेक्टेंगुलर, n है 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखी उसमें 2.1 सेंटीमीटर, ठीक, वेट दे रखी उसकी कितनी 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 85 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.85, रोटेट कहां से करता है वो 0 से लेके 180 डिग्री, 0 टू 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग कॉइल ऑफ वायर 180 अगेंस्ट द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क के अगेंस्ट क्या करेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक हो गया, mb cos 0 माइनस cos 180, क्लियर हो गया। mb cos 0 कितना होता है 1, cos 180 -1 होता है, तो ये कितना बन जाएगा 2, तो 2mb बन जाएगा। m की वैल्यू क्या होती है NIAB, फॉर्मूला मिल गया हमें, हम ऐसा वैल्यू रखते हैं, चलिए ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखने के बाद क्या आता है 2w इक्वल टू 2, n कितना है हमारे पास 250, ठीक है, एक i कितना है 85 इंटू 10 टू द पावर -6, एरिया कितना निकल जाएगा हमारे पास, देखो एरिया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.1 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -4, एरिया निकल जाएगा। b कितना दे रखा है 0.85, ठीक है 0.85 दे रखा है, ठीक। इन सबको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 9.1 माइक्रो जूल कुछ अप्रोक्स आ रहा है इसका, क्लियर 9.1 माइक्रो जूल अप्रोक्स आ रहा है। ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर, कैलकुलेशन आप लोग चेक करिए, ठीक है, कैलकुलेट करके इसको, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन कौन सा है डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है r रेडियस है,
इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक हो गया। एन रोटेशंस पर सेकंड में बना रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका 1/n हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस निकालनी है इसकी, ठीक है। बी एट सेंटर निकालना है, क्लियर। क्या निकालना है, बी एट सेंटर। सबसे पहले करते हैं हम I इक्वल टू Q/T, चार्ज क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/n, तो ये कितना हो जाएगा Ne, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, देखो करंट की वैल्यू मिल गई, तो बी का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I/2R। अब म्यू नॉट ये रहा, ठीक। I की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, Ne/2R। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ गई, बी एट सेंटर, ठीक है। कितना आएगा, म्यू नॉट Ne/2R। तो ऑप्शन कौन सा है, म्यू नॉट Ne/2R, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, ठीक है। सॉफ्ट आयरन क्या होती है, लो रिटेंटिविटी हाई कोल्सिव फोर्स, हाई रिटेंटिविटी हाई कोल्सिव फोर्स, लो रिटेंटिविटी लो कोल्सिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, हमेशा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी होते हैं वो किससे बनते हैं, सॉफ्ट आयरन से। सॉफ्ट आयरन किससे बनता है, यानी कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होंगे क्या होगा उसका, लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी और लो कोल्सिविटी, लो कोल्सिव फोर्स कर दो, सेव फोर्स, ठीक है, या कोल्सिविटी कह दो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है कि सॉफ्ट आयरन की, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की लो रिटेंटिविटी और लो कोल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन विल बी सी। ये थे आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो हमने पार्ट सेकंड में करने थे। तो हमने पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मिलेगा आपको पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंदर आपको मिलेंगे 20 लास्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज जितने आएंगे वो लास्ट 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक। उसके बाद आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, 2-3 दिन में आपका, 2 दिन बाद आपका एग्जाम है संडे को। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।